जब मैं 10th में आया तो 10th में आने के बाद मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फेज शुरू हुआ। कितने दिन ऐसे भी देखे कि घर में राशन की भी दिक्कत हो रही है, स्वीट पोटैटो खा के घर चल रहा है। 15,000 की जॉब तो दूर की बात है, 6,000 की नौकरी लगी मेरी वोडाफोन कॉल सेंटर के अंदर, और वो मैंने करी इस वजह से क्योंकि मैं 1,500 रुपए ऑलरेडी अपने घुसा चुका था। तो अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे करना ही है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी रगड़ना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू करी। शुरुआत में मतलब कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था कि जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमाना, जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमाना, सिर्फ इतना ही कमाना है जितने में ख्वाहिशें पूरी हो जाए। अब अगर ख्वाहिशें ही बड़ी हैं तो क्या करें। Hello everybody, Ashutosh Pradhi has this side, founder of iDigitalpreneur, a company that turned into $1 million startup within just 11 months of starting. एक कंपनी जो 7 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर गई और करंट वैल्यूएशन 100 करोड़ से ऊपर की है। लेकिन आज के टाइम पे ये करोड़ों की बातें जिस तरह से होती हैं, इसकी शुरुआत बिल्कुल ऐसी नहीं थी। इसकी शुरुआत बहुत हम्बल बिगिनिंग्स कह सकते हैं हम। मैं बिहार के एक छोटे से जिले सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ। सीतामढ़ी में भी एक गांव है, बहुत छोटा सा गांव है हरदिया, वहां से बिलोंग करता हूँ। हम जॉइंट फैमिली में पले बड़े थे। तो जॉइंट फैमिली के अंदर मेरे तीनों चाचा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। मेरे फादर ने कभी जॉब नहीं करी वहां पे। वो क्योंकि हम बैकग्राउंड से फैमिली बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा बढ़िया थे, तो पापा को जॉब करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। पर बीइंग अ चाइल्ड 4-5 साल का मैं था, तो मेरे से ज्यादा शैतान बच्चा शायद ही उस गांव में कोई था। मतलब गिल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना, भागते रहना, ठीक है, और दोपहर के टाइम पे भी लड़ाई झगड़े करना, अलग अलग जगह पे जाना। रोज की शिकायतें मेरी मम्मी को मिलती थी कि आपका बच्चा बिल्कुल बर्बाद है, खत्म है, इसको ये अगर पढ़ लिख लेगा ना तो हम समझ जाएंगे कि दुनिया में इसने कुछ किया। तो मम्मी धीरे धीरे डिप्रेस्ड होने लग गई थी बहुत ज्यादा। मम्मी रोज पापा को कहती थी कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए, हमें इसको पढ़ाना चाहिए। बट पापा बिल्कुल भी नहीं मानते थे क्योंकि उनको कुछ काम नहीं करना पड़ता था वहां पे, और वो फैमिली बैकग्राउंड उनका बढ़िया था, तो वो बाहर जाने को बिल्कुल राजी ही नहीं होते थे। बट जब डॉक्टर्स ने ये बात बोल दी, मम्मी को देख के, मम्मी के बार बार इलाज होता था, दवाइयाँ चलती थी, तो मम्मी को देखते हुए डॉक्टर ने जब बोल दिया कि ये डिप्रेशन में है और इनको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तो फिर फाइनली पापा ने ये डिसीजन लिया और पापा दिल्ली शिफ्ट हुए। 2005 की बात है। पापा जब दिल्ली शिफ्ट हुए, 4-5 महीने उन्होंने काम किया, उसके बाद वो हमको लेके आए वहां से। मैं आया, मेरी उम्र उस टाइम पे 6-7 साल की होगी। लेकिन शैतानी यहाँ भी जारी थी। यहाँ पे भी पहली बार जिंदगी में मैंने मोटर देखा तो मोटर खराब कर दिया, टूटी देखी टूटी खराब कर दी, नीचे वाले के घर में गए टीवी खराब कर दिया। मतलब एकदम ही शैतान बच्चा जिसको बोलते हैं। बट इन सबसे मेरे पापा को फर्क पड़ता था, क्योंकि ये मुझे देखने को मिला धीरे धीरे कि पापा को अपनी जेब से भरपाई करनी पड़ती है, तो पैसों का थोड़ा सा महत्व मुझे वहां पे समझ आना शुरू हुआ। बट देन शैतानी तो शैतानी है, दिल्ली शिफ्ट हो भी चुका है। एक चीज मैंने देखी कि उस टाइम पे पापा सिर्फ 5,000 की जॉब करते थे। सुबह 5 बजे जाते थे, 11 बजे रात को आते थे। उन्होंने मेरे को कितनी बार, अब जब हम बड़े हुए हैं तो बताते हैं कि हमने अपने बच्चों को कभी ऐसे बड़ा होते हुए नहीं देखा, हमने ऐसे बड़ा होते हुए देखा है। मतलब 5 बजे जब मैं जाता था तब भी मैं सो रहा होता था, मतलब पापा जब जाते थे तब भी मैं सो रहा होता था। वो जब आते थे रात के 11 बजे तब भी मैं सो रहा होता था। तो दैट वाज द इनिशियल लाइफ जो हमारी फैमिली में रही है। फिर जब स्कूलिंग करने की बात आई तो मेरे को गुवाहाटी भेज